पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप अपना शुभ नाम बताइए। आचार्य पंडित राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ मेरा नाम है। आज आप आज हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस खाटू श्याम मंदिर में, इसका नाम नव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर, दुर्गा विहार कॉलोनी धामपुर है। यहाँ पर 1 महीने में 2 भंडारे होते हैं खाटू श्याम जी के, हर द्वादशी को। तो द्वादशी के दिन इनकी अखंड ज्योत भी जलती है और भंडारा भी होता है। जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वो अपनी इच्छा से भंडारा भी कराता है। और जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे जन्माष्टमी आदि आती है, या तो रामनवमी आती है, या जैसे गणेश पूजा आती है, इन सब के त्यौहार भी सभी बड़े हर्ष और उल्लास से मनाए जाते हैं। और यह कालो निवासी सभी मिलकर इस प्रोग्राम को मनाते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और उनके बाबा की बड़ी महिमा है। हम लोग भी वहीं खाटू बाबा के पास रहने वाले, राजस्थान के ही हैं। अलवर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के हम लोग भी रहने वाले। और उसी प्रकार बाबा को भोग लगता है खीर चूरमा का, और प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। अब जैसे ये कल आगत आ रहे हैं, और जैसे अब ये पितरों का जो महीना आएगा, इसमें ये 7 तारीख से प्रारंभ होगा, और 7 तारीख से प्रारंभ होकर ये 6 तारीख अनंत चतुर्दशी है। और फिर उसके बाद ये उसका वो नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। तो उससे पहले ही जो है हम थोड़ा पंडित जी तेज आवाज़ करिए अपनी। हाँ, हमने यहाँ पे एक पितृदोष मुक्ति का यज्ञ करते हैं। ये 7 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। इनका सुबह समय रहेगा 8 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद दोपहर में जो है 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। उससे जिन लोगों को पितृदोष है, सभी का पितृदोष दूर होगा। उनके मन की शंकाएं भी दूर होगी। और हर एक व्यक्ति गया आदि नहीं जा सकता, तो जो लोग नहीं जा सकते वो यहीं अपने पितरों को दोष मुक्त करने के लिए हवन यज्ञ होता है, उसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद वो यजमान के रूप में जो है श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और 8 दिन में ही वो पितृदोष से मुक्त हो गए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा जो मनुष्य सुनता है उसका जीवन संवरता है। ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति भी कथा के द्वारा ही होती है। और जो कथा सुन लेता है वो समझो अमृत के समान मानी गई है। कथा अमृतम जीवनम। गोपियों ने भी यही कहा भगवान से कि आपकी कथा सुन के ऐसा लगता है जैसे हमने अमृत पान कर लिया हो। कहीं सुनई अनुमोदन करें ते नर भवनिधि उतरें। जो भगवान की कथा को सुनता है और हृदय में धारण करता है, सुनने वाला, कहने वाला और सुनाने वाला, तीनों मोक्ष के भागी होते हैं। देखिए, रुक्मणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था। केवल ब्राह्मण के द्वारा और नारद ऋषि के द्वारा उनके गुणों का गुणगान सुना करते थे कि आज भगवान ने जन्म लिया, आज वो वहाँ पे असुरों का संहार किया है, आज यमुना पे गए हैं। ऐसे चरित्रों को सुना करते थे। सुन के ही उनके मन में, हृदय में प्रेम उमड़ा, और उन्होंने ब्राह्मण को पत्र लिख दिया भगवान के प्रति कि भगवान को पत्र देना कि भगवान से कहना हम आप उनसे विवाह करना चाहते हैं, और वो समय पे आकर हमसे विवाह करें, अन्यथा मेरा भाई जो है रुक्मी है, उस बार से मेरा विवाह कर। उधर विभीषण ने भी कभी भगवान को देखा नहीं था। हनुमान जी के द्वारा कथाएं सुनी। संत के द्वारा जब आदमी कथा सुन लेता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। और वैसे ही भगवान के गुणगान सुने। सुनते सुनते उनके मन में जो है रामायुध अंकित ग्रह शोभा बनने न जाए आदि कार्य भी उन्होंने किए। लेकिन जैसे ही भगवान से मिले तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, न मेरी कोई आपसे बातचीत हुई। श्रवण जो सुनो आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुभद्र कवि। प्रभु केवल सुनकर ही मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं आपके चरणों के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी आदि ने कहा कि भाई ये तो राक्षस का भाई है, राक्षस हो सकता है, वो छलबड़
कर सकता। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोह कपड़ चल छिद्रन भावा, कि मेरे पास छल कपड़ वाला व्यक्ति आ ही नहीं सकते। जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है वही मेरे पास आ सकता है। तो ये थे हमारे पंडित जी जो आपको कुछ इसके बारे में बता रहे थे, और आने वाले समय में हम इनका जो यज्ञ होगा उसको भी शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।